अपने मन को जिंदा करो। किसी से भी सीखने को मिल रहा है, सीखो। लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? सुअर, उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर। क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। विवेकानंद को सीखना था, वैश्या से सीख लिए। सीख तो तुम किसी से भी सकते हो। मैं चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं, लेकिन अगर तुम्हें सीख मिल रही है तो ले लो। और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो, ताकत पैदा करो। ताकत से उत्साह पैदा होगा और उत्साह से तुम विजेता बनोगे। कोई पढ़ाई तुम्हें विजेता ना बना पाएगी, कोई किताब तुम्हें विजेता ना बना पाएगी। विक्ट्री मिलेगी उत्साह से। उत्साह पैदा होगा ताकत से। मेट्रो की लाइन लगी है, लोग टिकट खरीद रहे हैं और 5 फुट 2 इंच का एक 20 किलो का आदमी चला गया, साहब तो लाइन में आइए, लाइन में आइए, वी आर फुल, लाइन में आइए। और वहीं पे 2 गुज्जर आ गए 6.5 फीट के, 200 केजी वेट, और हट जावे, हमें तो टिकट दियो। पीछे लोग खड़े होकर बस ऐसे सर झुका के बस ऐसे भुनभुनाते रहते हैं कि कोई कानून ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कहीं से भी टिकट, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। 2 आगे गुज्जर के लगे डासना से, ओ भाई 2 टिकट दियो जरा। हाँ भाई साहब ले लो भाई साहब। वो उत्साह कहां से है? ताकत से। तुम मोटिवेशन की क्लास में उत्साह ढूंढ रहे हो, ताकत पैदा करो मन की, ताकत पैदा करो शरीर की। और जिस दिन इस देश के 90% युवा में ताकत और उत्साह हो जाएगा, हमारी टेरिटरी होगी अफगानिस्तान तक, इंशाअल्लाह। कल मैंने एक वर्ड आपको बताया, परिवर्तन, चेंज। नर्सरी का बच्चा, क्लास 5th का बच्चा, क्लास 12th का बच्चा। अब एक सवाल है जो बच्चे अपने माँ बाप से अक्सर करते हैं, लगभग सभी करते हैं, सभी माँ बापों को उस सवाल का सामना करना पड़ता है कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक बच्चा सवाल कर रहा है अपनी माँ से, वो मेरे ख्याल से क्लास 3rd या 4th का बच्चा होगा, तो अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि मम्मी हम कैसे पैदा हुए। तो उसकी मम्मी बता रही कि बेटा देखो ऐसा है कि परियां आसमान से उतर कर आई थी और उन परियों ने भगवान की तरफ से तुम्हें हमें दिया था। तो लड़का सीधे बोलता है कि मम्मी वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये तो आज 5G जनरेशन के लड़के हैं। बहुत सारे माँ बाप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो और परेशान रहते हैं। 11th और 12th, आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव, कॉलर खड़ा हो गया। क्लास 12th एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। 12वें के लड़के से कहो, 12th के लड़के से कि यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। 16, 32 का आदमी मॉडरेट हो जाता है। 32 साल के लोगों से मिलिए आप, यार हम भी बड़ी बदमाशी की है, जो तुम आज कर रहे हो ना हम छोड़ चुके हैं करके। काहे? क्यों छोड़े? और 42 का आदमी संत हो जाता है कि माया है, ये स्त्री, ये धन, ये दुनिया, ये सब, और सारा खेल हार्मोनों से जुड़ा हुआ है, सारा। और 62 में तो पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 62, 72, 82 के आदमी से पूछो कि बाबा शादी करने वाला, हमसे बात मत करो, शादी करना कि नहीं करना, भावेश। उम्र भी आदमी को ज्ञान देती है, उम्र। बड़े सारे मां बाप अपने बच्चों पर बड़ा दबाव बनाते हैं, सर नहीं बनाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है सर। सॉफ्टवेयर में जो चल रहा है वो बंदा करेगा, आप मारोगे पीटोगे, आप दिल्ली भेज दोगे, जाओ आईएएस की तैयारी, वो चला आएगा। नहीं पढ़ेगा, क्या कर लोगे? पढ़ाई दुनिया में एक ऐसी चीज है जो स्वयं से होगी, कोई करा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बार बार, जितने भी बच्चे सफल होते हैं, जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं, जितने भी एस्पिरेंट सफल होते हैं, आप मुझे कभी नहीं सुनेंगे कहीं भी मैंने ये कहा हो कि मैंने इनको बनाया। सवाल ही नहीं उठता। द्रोणाचार्य कही नहीं सकता कि मैंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर बनाया। अगर तुम्हारे अंदर बनाने की क्षमता थी तो नकुल को भी बना दो, सहदेव को भी बना दो, युधिष्ठिर को भी बना दो। अर्जुन की क्षमता है जो तुम्हारी बात को समझता है, वो
यह अर्जुन की क्षमता है, यह अर्जुन की उपलब्धि है। अब अर्जुन आपको सम्मान दे दे वो एक अलग बात है। कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्था यह दावा नहीं कर सकती कि मैंने ना, क्योंकि अगर तुम बनाते हो, अगर बुद्ध बनाना जान जाते तो अपने पिता को अर्हत कर देते, अपनी पत्नी को तुरंत कर देते, अपने बेटे को कर देते। वो तो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, कोई भी अच्छी चीज हमें मिलेगी हम पहले अपने परिवार को देना चाहेंगे। कृष्ण के बेटों ने कितना परेशान किया कृष्ण को, सांब। जिस कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुना दी, उस कृष्ण का बेटा उनसे एक चौपाई सुनने को तैयार नहीं है। तुम इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना पाओगे, तुम इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं बना पाओगे, कुछ नहीं। तुम बस दिशा दे सकते हो। जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, ध्यान योग, बड़े सारे हमारे शुभचिंतक उनको बहुत बुरा लगता है। ध्यान योग, देश देश मुसीबत में फंसा, ध्यान करे मत करो। तुमसे कहा है, तुमसे मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को देखो। एक तो देखते भी हो, जब जानते हो कि मैं आदमी ठीक नहीं हूं तो क्यों देख रहे हो। यहां बहुत सारे टीचर हैं जो अपने चैनल पर पढ़ाना चाहते हैं, पर जिन जिन इंस्टीट्यूटों से वो जुड़े हैं वो इंस्टीट्यूट उन्हें मौका नहीं देते। बाकी ये जितने बड़े बड़े कोचिंग के टाइकून हैं, इनका अगर कोई टीचर कुछ भी फ्री डालने की कोशिश करेगा, ये पकड़ लेंगे तुरंत उसे। अरे इनको धक्का पहुंचता है कि यार अगर कोई लड़के ऐसे जागरूक होने लगेंगे तो हमारा कैसे काम चलेगा। तो फिर इनके एजेंट्स, इनके लोग, और हमारे तो कुछ पुराने चाहने वाले भी हैं। अरे ये सब प्रोपेगेंडा है। जब भी कोई इस देश में किसी की मदद करेगा, उठने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको बदनाम, ये इस देश की साजिश है। नहीं, मैं तो गलत हूं ही, मैं तो चौराहे पे खड़ा हो जाऊं और जो जो इल्जाम लगाओगे मैं मान लूंगा। मैंने तो इस चीज पर कभी विरोध ही नहीं किया किसी का। किसी ने कहा ये कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने कहा बिल्कुल। ये कभी स्कूल नहीं गया जी। इसने कभी आईएएस नहीं दिया, बिल्कुल सत्य वचन। और इस देश में बहुसंख्यक लोग जब आप पर हमला होता है तो मजा लेने लगते हैं। भाई बड़े बड़े पूंजीपति मुझे भी बुलाते हैं, हमारे यहां से पढ़ा दो। क्यों पढ़ा दें, हमारा मन नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे। और शिक्षक आमतौर पर बहुत सरल होता है। मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो शिक्षक हूं ही नहीं, लेकिन शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूं, वो आमतौर पर सरल होता है। वो बवाल नहीं करना चाहता, वो झगड़ा नहीं करना चाहता, वो लड़ाई नहीं करना चाहता। हमारा तो मामला ही अलग है। परिवर्तन को समझो। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे। उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके, कार लेके चले जाते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, जवान लड़ाओगे और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। कभी भी जवान भाई, जवान दोस्त, जब किसी भी बड़े लड़के को, स्त्रियों पर तो हाथ उठाया ही नहीं जा सकता, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। इनको पब्लिकली, भाई आप कहा उसको पब्लिकली कुछ मत कहिए, पब्लिकली तारीफ करिए, सिकंदर है हमारा, अकेले में कूट दीजिए, बदतमीजी करते हो। कहानी को जोड़ा करो, हर कहानी एक संदेश है। तुम इतना दबाव में पढ़ते हो। उस दिन इस देश का युवा और इस देश का बच्चा पढ़ाई मुक्त मन से करेगा कि उसे समझना है। जब आप पढ़ते हैं ना, उस पढ़ते वक्त अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती तो आप समझ लीजिए पढ़ नहीं रहे। और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो दबाव में पढ़ रहे हैं। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। जिज्ञासा। आज क्या हुआ, आज की शिक्षा जगत में क्या हुआ, जिज्ञासा ही नहीं है। शिक्षा के जगत में जिज्ञासा का अंत हो गया, अंत। इसीलिए इतनी ज्यादा युवा शक्ति होने के बावजूद हम परेशान हैं। इतनी ज्यादा युवा शक्ति होने के बावजूद हम परेशान हैं। हम कोई चीज सुन लेंगे, भागेंगे, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सुन लेंगे बस। हम उसको पता नहीं करना चाहेंगे कि यार ये तथ्य कहां से लिया गया है। आजकल तो व्हाट्सएप पे बचने के लिए मैसेज के साथ आ जाता है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। फैलाओ जितना रूमर फैलाना है। एक शिकारी जंगल में घूम रहा था, थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा, तो पेड़ के नीचे बैठा तो एक खोपड़ी पड़ी हुई थी इंसान की। तो ऐसा मजाक सूझा उसको, तो उसने उस खोपड़ी से पूछा और भाई क्या हाल है। खोपड़ी ने कहा ठीक ही है।
आदमी वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि खोपड़ी बोली, इंसान की खोपड़ी। तो उसने फिर पूछा कि आपकी ये दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा बकवास करने से। उसे लगा यार खोपड़ी तो बोल रही है यार। वो भागा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि सरकार जंगल में एक खोपड़ी देखी जो बोल रही है। राजा ने कहा यार जाओ दिमाग मत खराब करो, हटो यहां से। कहा सरकार मेरी हिम्मत, मैं आपसे मजाक करूं? मैं अभी उससे बात करके आ रहा हूं सरकार। राजा ने कहा बेटा चल तो रहे, लेकिन अगर खोपड़ी ना बोली तो तुम्हारी भी काट के बगल में रख देंगे। आरोस ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बात करके आया हूं, आप काट दीजिएगा। राजा ने कहा चलो, जब ये इतना कॉन्फिडेंट है चलो। गए खोपड़ी के पास। उस आदमी ने उस खोपड़ी से पूछा कि और भाई क्या हाल है? खोपड़ी चुप। उसने हिलाया डुलाया खोपड़ी को कि भैया अभी तो तुम मुझसे बात कर रहे थे, चुप। अरे कहा भैया बोलो भैया, चुप। राजा ने कहा इसकी भी गर्दन काट के बगल में रख दो। सिपाहियों ने गर्दन काट के वहीं बगल में रख दी, चले गए। फिर जब सब चले गए तो उस खोपड़ी ने उस शिकारी की खोपड़ी से पूछा कि तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हुई? कहा बकवास करने से। यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां सबकी गर्दनें काटी जा रही हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या बंगाली, क्या बिहारी, क्या सबकी दर्द भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। और ये गर्दनें कट क्यों नहीं है? बकवास करने से। और तुम किसी एक को दोषी नहीं दे सकते कि मुसलमान दोषी, कि हिंदू दोषी, कि दलित दोषी है, कि ब्राह्मण दोषी। हां, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है नौकर बनाना। जब आप तैयारी करते हो आप स्ट्रेस में क्यों रहते हो? आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना, जिज्ञासा है ही नहीं। तो चूंकि आपको नौकरी निकालने के लिए पढ़ना है तो आप स्ट्रेस में हो, और आप चूंकि स्ट्रेस में हो कुछ अंदर जाता ही नहीं। जिज्ञासा में पढ़ो, जिज्ञासा में।